आज हम शेयर करेंगे अर्थव्यवस्था संबंधित प्रश्नों को। हमारा पहला प्रश्न, अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। ऑप्शन ए शहरी गरीबी को दूर करना, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक को उन्नत करना, ऑप्शन सी अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, ऑप्शन डी गरीबों से अधिक गरीब की मदद करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। अगला प्रश्न, कुटीर उद्योग ज्योति योजना संबंधित है। ऑप्शन ए ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को रोजगार देना, ऑप्शन सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन वापस करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चलाया गया था। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत गोवा में है। अगला प्रश्न, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ऑप्शन ए बिहार को, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड को, ऑप्शन डी ओडिशा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। अगला प्रश्न, कौन सी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, ऑप्शन बी लिंग असमानता सूचकांक, ऑप्शन सी मानव गरीबी सूचकांक, ऑप्शन डी बहुआमी गरीबी सूचकांक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बहुआमी गरीबी सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न, कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए हेतु है। ऑप्शन ए IRDP, ऑप्शन बी TRYSEN, ऑप्शन सी NREP, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी ग्रामीण भारत में गरीबी के लिए हेतु है। अगला प्रश्न, कथन है भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा ए आर सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन करता है। ऑप्शन ए IBRD, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी UNDP, ऑप्शन डी WTO। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है। ऑप्शन ए एड स्मिथ, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी केन्स, ऑप्शन डी महबूब उल हक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक अर्थशास्त्री की देन है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण,
ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी सकल नाम निवेश दर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सकल नाम निवेश दर मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक का आधार है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर, ऑप्शन डी शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है। अगला प्रश्न, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की मानव विकास रिपोर्ट की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। ऑप्शन ए अप्रैल 2000, ऑप्शन बी अप्रैल 2001, ऑप्शन सी अप्रैल 2002, ऑप्शन डी अप्रैल 2003। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में जारी की थी। अगला प्रश्न, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन बी मध्य विकास मानव श्रेणी, ऑप्शन सी निम्न मानव विकास श्रेणी, ऑप्शन डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, UNDP की मानव विकास रिपोर्ट भारत को मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखती है। अगला प्रश्न, शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य। ऑप्शन ए केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, ऑप्शन बी केरल, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ऑप्शन सी केरल, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शैक्षिक विकास सूचकांक के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान केरल, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली हैं। अगला प्रश्न, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए निर्यात बंद, ऑप्शन बी आयात निर्यात बंद, ऑप्शन सी आयात बंद, ऑप्शन डी नियंत्रित पूंजी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है आयात निर्यात बंद। अगला प्रश्न, प्रचंड बेरोजगारी एक विशेषता है। ऑप्शन ए उद्योग की, ऑप्शन बी व्यापार की, ऑप्शन सी कृषि की, ऑप्शन डी यातायात की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रचंड बेरोजगारी कृषि की एक विशेषता है। अगला प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी पूंजी निर्माण, ऑप्शन सी बाजार का आकार, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार के आकार तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, भारत में किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के उड़ीसा राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया गया है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों के प्रति आय के आधार पर, ऑप्शन बी परिवार के औसतन आय के आधार पर, ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, ऑप्शन डी देश की मलिन बस्तियों के आधार पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है।